अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें और इंडिया में जो कि हादसा हुआ है गुजरात में पुल, उसके हवाले से सऊदी अरब की तरफ से भी रंजो मलाल का अफसोस का इजहार किया गया है। और यहाँ पे 2 कंपनियों को बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक गिरोह को भी पकड़ा गया है जो कि यानी कि बैंक अकाउंट से पैसा वगैरह चोरी और भी लोगों से जो है तो फ्रॉड कर रहे थे, तो ऐसे एक गिरोह को भी पकड़ा गया है। तो ये सब मिली जुली खबरें हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है जो कि ट्वीट किया गया है उर्दू न्यूज़ के द्वारा कि जो लोग तरहील के ज़रिए गए हैं उनके हवाले से यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि इसमें लिखा है कि जो कानून में तब्दीली की गई थी उसके हिसाब से अब जो है तो ऐसा है कि यानी कि कभी भी इंसान नहीं आ सकता है। तरहील अरबी में कहते हैं, यानी कि जिन लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है, जिन पर जो चाहे हुरूब लगा हो, चाहे और भी किसी इसमें जो है तो गैरकानूनी तरीके से पकड़े गए हों। बहरहाल इस मसले को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो कन्फ्यूज़न है और जो लोगों का सवाल है वो ये है, जैसे कि अभी नया कानून जो आया, कानून में जो तरमीम की गई है, जो बदलाव किया गया है हुरूब के हवाले से, तो कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो पहले तरहील के ज़रिए गए हैं इस कानून से उनका यानी कि कुछ हो सकता है कि आप उन पर लाइफ टाइम पाबंदी नहीं रहेगी या कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ पे बताया यही गया है कि किसी भी सूरत में यानी कि ये कानून की जो तब्दीली, जो तरमीम की गई है, जो बदलाव किया गया है, वो सिर्फ हुरूब के हवाले से, यानी कि जो लोग ममलिकत में मौजूद हैं उनके हवाले से। हाँ, यहाँ पे पहले की वीडियो में मैंने फाइनल किया, जैसा कि बताया गया है कि जिन लोगों पर यह कानून लागू होने से पहले हुरूब लगा है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वैसे लोग ममलिकत में यानी कि सऊदी अरब में ऑलरेडी मौजूद होंगे। लेकिन जो जा चुके हैं तरहील के ज़रिए, यानी पर जो जिन पर हुरूब लगा था और वो अपने अपने देश जा चुके हैं तरहील के ज़रिए, यानी डिपोर्ट किया जा चुका है, वो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि ये उस कानून में बदलाव नहीं किया गया है जो कि पहले किया गया था। जैसे पहले 5 साल 10 साल का बैन होता था, लेकिन उसके बाद जो है अभी 2 साल पहले जो कानून आया, 2-2.5 साल 3 साल जो भी हो, कि जो है जो लोग भी डिपोर्ट किए जाएंगे वो जो है तो दोबारा ममलिकत में किसी भी वीज़े पे नहीं आ सकते हैं सवाए हज उम्रा के। तो जाहिर सी बात है जो लोग सऊदी में नहीं हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, उनका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है और कोई भी भला नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है तो फिर इस कानून के ज़रिए जो है आ सकते हैं ममलिकत में, इसको जो है तो बिल्कुल खारिज कर दिया गया है इस बात को, और बताया गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कि इसके लिए जिस तरह तनाजुल के लिए शर्त है कि इंसान को जो है ममलिकत में सऊदी अरब में रहना ज़रूरी है तभी तनाजुल हो सकता है, ममलिकत से बाहर रहते हुए तनाजुल नहीं हो सकता है, या ममलिकत से बाहर रहते हुए जो है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न है और बहुत लोग ऐसे मतलब बता भी देते हैं कफील भी कि हाँ हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर से आप एग्ज़िट एंट्री पे गए हैं, यानी कि छुट्टी गए हैं, तो एग्ज़िट एंट्री पे ममलिकत से बाहर रहते हुए आपका जो है तो उसे फाइनल एग्ज़िट में तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बात है। तो बहरहाल ये सब चीज़ों के लिए एक शर्त है कि आप जो है तो ममलिकत में रहेंगे, सऊदी अरब में रहेंगे, तभी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कंफर्म की गई। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करना और बैंक से रकम भी चोरी करना लोगों की, और यानी कि लोगों के क्वैफ यानी कि डेटा को चोरी करके जमा करके उसे जो है तो गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल करना, ये सब इन लोगों का काम था जिन्हें के पकड़ लिया गया है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा गिरोह के पास 2000 से भी ज़्यादा लोगों के जो है तो फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, जो कि ये लोग सिम निकालने में या किसी इसी तरह की और चीज़ें जो है तो जो कि गैरकानूनी है और लोगों को धोखाधड़ी कर रहे थे लोगों के साथ, और पैसे भी चोरी कर रहे थे लोगों के। तो इस तरीके से इन लोगों को जो है तो गिरफ़्तार कर लिया गया। 2000 से भी ज़्यादा इन लोगों के पास जो है तो नामालूम अफराद के, यानी कि दूसरे लोगों के जो है तो फिंगरप्रिंट थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि ये लोग दूसरे की उंगलियों की निशानी यानी फिंगरप्रिंट से बैंक से लोन वगैरह, कर्ज़ वगैरह लेना और इसी तरह की यानी कि सरगर्मियों में इस्तेमाल कर रहे थे लोग। और इस तरह जो है तो चलिए, और पहले भी जो है अपडेट आया था कि गिरोह को पकड़ा गया था, जैसा कि फ़ोन वगैरह करके OTP वगैरह मांगते हैं लोग और इस तरीके से लोगों का अकाउंट खाली कर देते हैं, जो कि बहुत बार यहाँ के तरफ से बताया जा चुका है। सामा की तरफ से अपडेट आई है, हम लोग वीडियो में बताते रहते हैं कि कोई भी किसी तरीके का अगर से आपको फ़ोन करके कोड मांगता है तो किसी भी तरीके का OTP आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। OTP जो है तो 1 टाइम पासवर्ड होता है जो कि 4 अंक या 6 अंक का आता है, तो वो किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो सामने वाला कुछ भी जाहिर करे। इसलिए कि ये बात कन्फर्म है, ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि कोई भी सरकारी ये जो है वो डायरेक्ट आपको इस तरह फ़ोन करके नहीं बोलता है, बल्कि ये धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं जो फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे जो है तो डिटेल्स बताइए अपना कार्ड का, ATM कार्ड का या कुछ भी इस तरीके का, या OTP दीजिए, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी कॉल आए तो बिल्कुल आप इग्नोर कीजिए और बिल्कुल काट दीजिए
उस कॉल से आप जो है तो बात ही ना करें, और शेयर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी अपना डेटा जो है तो शेयर नहीं करें, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने 2 कंपनियों को जो है तो मुअत्तल कर दिया है, जो कि रिक्रूटिंग और लेबर सर्विस की जो ज़वाबित हैं, जो कानून है उसके फराहमी नहीं कर रहे थे, फराहमी के यानी कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ऐसी 2 बड़ी कंपनियों को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। तो यहाँ पे ममलिकत में यानी कि जो भी नियम कानून है उसका पालन करना ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे निजी इदारे हों, चाहे सरकारी इदारे हों। जो कानून है वो उस पर जो है तो खरा उतरना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कार्रवाई होती है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 बड़ी कंपनियों के यहाँ पे लिखा गया है कि मुअत्तल कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंडिया से। जैसा कि गुजरात से खबर है कि एक पुल के गिर जाने की वजह से बहुत लोग हलाक हो गए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो पुल जो है तो बहुत ही पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने का था, और उसके बाद जो है दोबारा जो उसको ये किया गया, उस टाइम हादसे के टाइम लगभग उस पर और उसके आसपास 500 आदमी थे जो कि पानी में गिर गए। जाहिर सी बात है उसके टूटने की वजह से पानी में गिर गए और बहुत सारे लोग जो है तो मौत का शिकार हो गए हैं। तो इस पर सऊदी अरब ने भी इजहार अफसोस किया है और वहाँ के आवाम से इजहार अफसोस किया है और रंजो मलाल का इजहार किया है। और जो लोग भी इंजर्ड हैं यानी कि ज़ख्मी हैं, उन्हें जल्द से जल्द शफायाबी की यानी ख्वाहिश ज़ाहिर किया है कि जल्द से जल्द लोग शिफायाब हों। तो बहरहाल ये पुल बहुत ही पुराना है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में तामीर किया गया था, 1880 में बनाया गया था, और ये 233 किलोमीटर लंबा है और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो बहरहाल हादसे के टाइम जैसा कि बताया गया कि 500 के आसपास आदमी वहाँ पर थे जो कि पानी में, दरिया में, नदी में गिर गए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। लेकिन बहरहाल इसमें लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जिन पर यह मुकदमा दायर किया गया है कि अनजाने में यानी कि किसी को मारना, यानी कि ख्वाहिश नहीं है, किसी को मारना नहीं चाह रहा इंसान, लेकिन अनजाने में जो मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है, जो कि जिन लोगों की भी इसमें गलती पाई जाएगी उन पर ज़ाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी कि या तो उसको खोलना नहीं चाहिए था या उस तरीके का उस पर यह नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल इस तरीके का हादसा होता है तो ज़ाहिर सी बात है इंसानियत के नाते और देश जो है तो इजहार एकजहती करते हैं, इजहार रंजोगम करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं, तो जो कि सऊदी अरब से के तरफ से भी किया गया है। तो बहरहाल यही सब अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।